मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल में कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए। दो आधार, पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड। राजनीति में आने पहले गौतम गंभीर मशहूर क्रिकेटर खिलाड़ी रहे। 2019 में बीजेपी की तरफ से टिकट मिला और पार्टी की उम्मीदों पर वो पूरी तरह से खरे भी उतरे। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर सांसद के तौर पर, जी हां, सांसद के तौर पर काफी नाम कमा रहे हैं। अपने क्षेत्र में गरीबों के लिए कम्युनिटी किचन को लेकर उनकी काफी तारीफ हो रही है। कम्युनिटी किचन में कोई भी भरपेट खाना खा सकता है, मात्र 1 रुपए में, 1 रुपी। बाकी विकास कार्य कैसा हो रहा है, यहाँ की जनता जरूर अपने सांसद का यानी कि गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है। हम आपको दिखाएंगे सांसद गौतम गंभीर का संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड। पूर्वी दिल्ली की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है और आखिरी में आपको बताएंगे कि सांसद गौतम गंभीर के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। राजधानी दिल्ली की 7 संसदीय सीट में एक पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट काफी खास है। पूर्वी दिल्ली न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में बड़े और ज्यादा आबादी वाले लोकसभा क्षेत्रों में से एक है। निर्वाचन क्षेत्र में यमुना पूर्व शामिल है और इसकी बड़ी आबादी इसी क्षेत्र में बसती है। वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं बीजेपी से पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर। कभी पटपड़गंज, मंडावली, फाजलपुर, हसनपुर और समसपुर गांव के इर्द गिर्द सिमटी थी पूर्वी दिल्ली, लेकिन आज अनधिकृत और पॉश कॉलोनियों के बीच बसती है। बड़ी तादाद में बिहार, यूपी और उत्तराखंड के प्रवासियों ने आशियाना बनाया है। देखते हैं इस लोकसभा सीट का इतिहास। 2009 में कांग्रेस से संदीप दीक्षित यहां से सांसद बने। वहीं 2014 के आम चुनाव में बीजेपी से महेश गिरी और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से गौतम गंभीर यहां से सांसद बने हैं। यूपी बॉर्डर से आप दिल्ली में प्रवेश कीजिए, मेरठ एक्सप्रेसवे आपकी रफ्तार बरकरार रखेंगे, जबकि दिल्ली मेट्रो की 3 लाइनें दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद की दूरी सीमित कर रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलगांव और अक्षरधाम मंदिर और आनंद विहार रेल टर्मिनल पूर्वी दिल्ली ही है। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं।
कृष्णानगर, शाहदरा, ओखला, गांधीनगर, जंगपुरा, त्रिलोकपुरी, कोंडली, पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर और विश्वासनगर। इस लोकसभा सीट में करीब 21 लाख मतदाता हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर पिछले 3 दशकों से ब्राह्मण नेताओं का कब्जा रहा है, लेकिन चुनाव के वक्त विकास और जातिगत समीकरण दोनों अहम हो जाते हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। सिख 4%, ब्राह्मण 12%, एससी 16%, वैश्य 10%, पंजाबी 15%, मुस्लिम 16%, गुर्जर 7%, ओबीसी 13% और अन्य जातियां 7% हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर, सड़क, नाली, साफ सफाई जैसी बेहद जरूरी चीजों का अभाव है, जबकि पॉश कॉलोनियों से पार्किंग, जाम और सुरक्षा व्यवस्था जैसी समस्याओं की आवाज उठती रही है। यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना कर रही है, मसलन पेयजल, ट्रैफिक जाम, पार्किंग, कूड़े के ढेर, कच्ची कॉलोनियां और रोजगार की कमी। लोकल सड़कें बेहाल हैं और बारिश में बद इंतजामी दिखती है। 2024 का आम चुनाव पूर्वी दिल्ली लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले पूर्वी दिल्ली की जनता सांसद गौतम गंभीर के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद गौतम गंभीर के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। बस कुछ और मिनटों का इंतजार और आपको पता चल जाएगा कि आखिर गौतम गंभीर पास हैं या फेल। तो आपने देखा कैसे हमारी टीम एमपी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में रात दिन जुटी है। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद गौतम गंभीर की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद गौतम गंभीर का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर आखिर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। संसद में अगर उपस्थिति की बात करें तो सांसद गौतम गंभीर करीब 66% उपस्थित रहे हैं, यानी कि 66%। सदन में पूर्वी दिल्ली और देश हित में सांसद गौतम गंभीर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद सदन में सांसद गौतम गंभीर ने 35% सवाल पूछे जो पूर्वी दिल्ली और देश हित से जुड़े। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ दिए जाते हैं, सांसद गौतम गंभीर करीब 95% 95% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में पूर्वी दिल्ली में किए गए विशेष काम और देश हित में उनका विशेष योगदान करीब 25% है, 25%। वैसे काफी एक्टिव सांसद के तौर पर जाने जाते हैं गौतम गंभीर, क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर, जी हां, गौतम गंभीर, सांसद गौतम गंभीर को 10 में से 5.5 नंबर मिले हैं। 10 में से 5.5 नंबर। जी हां, तो आपने देखा पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 5.5 नंबर मिले। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन पहले सुनते हैं पूर्वी जनता यानी कि पूर्वी दिल्ली की जनता के दिल की आवाज क्या है।
आपके टीवी स्क्रीन पर। विकास क्यों नहीं करा? उन्होंने बहुत विकास कराया है। रसोई खुलवाई है, गरीब लोगों को जिनको कि खाना नहीं उपलब्ध होता था उनको 1 रुपए की थाली के हिसाब से उनको खाना मुहैया कराया है। ऐसी सामाजिक कार्य बहुत करते हैं वो। विकास किया है। क्या कुछ विकास कार्य में आप गिनवाना चाहेंगे कोई काम है? जैसे लॉकडाउन में हुआ था, उन्होंने वैक्सीन वगैरह में भी बहुत मदद करी लोगों को। लेकिन जो उन्होंने बिठा रखे लोग काम करने के लिए 24 घंटे वो हमारे काम करते हैं। हम ही नहीं, जो हमारे साथ अगर कोई समाज का दूसरा आदमी किसी भी तबके का किसी भी धर्म का होगा, हम उसके लिए आते हैं मुलाकात? जी हमारी मुलाकात होती है। हमारे गली के बाहर उनका ऑफिस है। हम वहाँ खुश हैं आप? तो काम धाम क्या नहीं कुछ किया? बहुत काम करे उन्होंने। और काम जो आपका किया हमने जब भी कोई काम गए तो हाथ लगा कोई काम विकास हो यहाँ पर? विकास, सारे विकास उन्होंने अच्छे करे। बिल्कुल आते हैं और बहुत मदद करते हैं। वो कोरोना काल में भी आए हैं वो, और बहुत लोगों की मदद कर रही है। उनके बहुत ही अच्छे काम हैं और वो इलाके में सही अच्छे काम करते हैं। अभी तक तो हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ। मैंने अपनी कॉलोनी में तो नहीं देखा, और बेसिकली मैंने देखा ही नहीं है, एक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ। आप वोट डालते हैं? जी बिल्कुल, मैं 2 साल से वोट डाल रहा हूँ। तो गौतम गंभीर ने अपने इलाके में कोई विकास कार्य किया नहीं किया है? देखिए जी, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। क्षेत्र में कभी नहीं देखा गया। इलेक्शन के टाइम पे एक बार कंपेयरिंग में कभी देखा होगा, बाकी उसके बाद से कभी क्षेत्र में कभी नहीं देखा गया। काम करते नहीं करते हैं विकास कार्य? जब वो क्षेत्र में ही नहीं आते विकास कार्य क्या करेंगे? जो व्यक्ति क्षेत्र में रहेगा तो वो कार्य करेगा ना, जो क्षेत्र में ही नहीं रहेगा तो वो कार्य क्या करेगा? सर काम करते हुए हमें तो नजर आया नहीं कुछ भी। 1% काम विश्वासनगर एरिया में नहीं, हमारी जो विधानसभा पड़ती है। कभी भी नहीं देखा। अब तो नाम मेरे याद ही आ गए, कभी नहीं देखा जी। काम धाम क्या कोई मतलब नहीं, कोई कभी भी नहीं देखे, ना यहाँ आए। तो अपने सांसद यानी पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के लिए उनकी जनता यानी मतदाता के बीच में कहीं खुशी तो कहीं गम। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर गौतम गंभीर को 10 में से 5.5 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल और मन से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या सामने निकल कर आ रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 40%, 40%। नहीं कहने वाली 50%, पता नहीं यानी डोंट नो 10%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? आर यू हैप्पी? हाँ कहने वाली जनता है 51%, 51%। नहीं कहने वाली 41% और पता नहीं 8%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 60%, नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं 10%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 45%, 45% लोग ही कहते हैं कि हाँ हम देंगे। नहीं कहने वाले बराबर पे हैं 45% और पता नहीं 10%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 47%, 47%। नहीं कहने वाली 47% और पता नहीं 6%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 65%, 65%। नहीं कहने वाली 30% और पता नहीं 5%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता 49%, 49%। नहीं कहने वाली 48%, 48% और पता नहीं 3%। जी हां, गौतम गंभीर के चुनावी क्षेत्र में
उनके संसदीय क्षेत्र में पूर्वी जनता से जब हमने 7 सवाल पूछे तो उसका क्या नतीजा था वो आपने देखा। 7 सवालों का जवाब पूर्वी दिल्ली की जनता अलग अलग तरह से देती नजर आई। कई लोग कह रहे हैं कि संसद क्षेत्र में नहीं दिखाई देते, तो कई लोग का मानना है कि सांसद सभी कामों की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, विकास कार्य के लिए फंड देने में आनाकानी नहीं करते। कई लोगों का दावा है कि पूर्वी दिल्ली में विकास तो हो रहा है और कई लोग मानते हैं कि विकास दिखाई नहीं देता। 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी पूर्वी दिल्ली की जनता की नजर में अहम दिखाई दे रहा है। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा की जनता सांसद गौतम गंभीर को 10 में से दे रही है 5.6 नंबर। 5.6 नंबर जनता दे रही है। 10 में से 5.6 नंबर। अब जानते हैं, जी हाँ, अब जानते हैं गौतम गंभीर के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, जिसका इंतजार आप भी बेसब्री से कर रहे हैं। आपके अपने पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। गौतम गंभीर पास हैं या फेल? संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 5.5 नंबर मिले हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली लोकसभा की जनता से जो 7 सवाल हमने पूछे उसके आधार पर 10 में से 5.6 नंबर मिले हैं और दोनों कामों को अगर मिला दिया जाए तो सांसद गौतम गंभीर जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, पूर्वी दिल्ली की जनता ने सांसद गौतम गंभीर के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। गौतम गंभीर को पास कर दी है पूर्वी दिल्ली की जनता ने। पूर्वी दिल्ली लोकसभा लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जैसे हमने आपको सुनाया, दिखाया और गहराई में बताया, जिसमें पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर पास हैं। जी हां, गौतम गंभीर पास हैं, जनता ने किया है पास। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर पास होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए किसी को नहीं पता। चुनाव के वक्त यानी कि 2024 में किस आधार पर पूर्वी दिल्ली की जनता वोट करेगी यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। फिलहाल तो सांसद गौतम गंभीर अपने क्षेत्र की जनता के सामने उनकी नजर में पास दिखाई दे रहे हैं। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। जी हां, आपका पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सांसद महोदय के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।